नमस्कार दोस्तों, कहानी सुनोगे कि इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेखक दिलीप कुमार के लघु कथा संग्रह काफिर द खून से चुनी हुई कुछ छोटी कहानियां। आज के इस एपिसोड का टाइटल है स्कोर क्या है। दिलीप कुमार साहब का जन्म 19 जून 1980 को गोंडा उत्तर प्रदेश में हुआ। बलरामपुर में वो पले बढ़े। एमएससी, बीएड, कंप्यूटर में डिप्लोमा हासिल किया। कहानी, लघु कथा, कथा, उपन्यास और व्यंग जैसी विधाओं में लेखन करते हैं। मनोरंजन के माध्यमों के लिए भी लेखन करते हैं। 2 लघु कथा संग्रह, 2 कथा संग्रह और 1 उपन्यास प्रकाशित हो चुका है और जल्द ही 1 लघु कथा संग्रह और 1 उपन्यास और प्रकाशित होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, इंडियन एक्सप्रेस और भारतीय भाषा परिषद द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं और पाखी पत्रिका ने दिलीप कुमार साहब को शब्द साधक युवा लेखन सम्मान से भी सम्मानित किया है। तो आइए दोस्तों, देखते और सुनते हैं आज का एपिसोड स्कोर क्या है। होलिका दहन की कमेटी को 5 अधा शराब की बोतलें दे आने के बाद जगेसर घर पहुंचा। उसकी पत्नी सुमित्रा ने खाने की थाली लगा दी। जगेसर ने सुमित्रा से कहा, सब कुछ ठीक से रख दिया है ना? जांच पड़ताल बहुत होगी। तन के कपड़ों के सिवाय कुछ नहीं बचना चाहिए। सुमित्रा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तन के कपड़ों के सिवाय हमारे पास है ही क्या जो तू ऐसे पूछ रहा है? अब तो तन ढकने के भी पूरे कपड़े नहीं हैं। जगेसर बीड़ी सुलगाते हुए बोला, तो बस तन पर इतने ही कपड़े हो जिनसे कि लाज ढकी रहे। ऐसा लगे जैसे होलिका दहन की होड़दंग में हमारी झोपड़ी जल गई और हम सो रहे थे, इसलिए तन के कपड़ों के सिवाय कुछ न बच सका। सुमित्रा ने यंत्रवत सिर हिलाया और पूछा, इससे कुछ होगा क्या? जगेसर ने बीड़ी का ढेर सारा धुआं बाहर फेंकते हुए कहा, कुछ नहीं भी होगा तो भी हमारी हालत पर क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी हम कहां 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। घर का छप्पर तक गिरने को है, काम मिलता नहीं। उधारी मांगने जाओ तो सब दुत्कारते हैं। सुमित्रा ने थाली में 1 रोटी और डाल दी। रोटी खाते खाते जगेसर बोला, तो भी भरपेट खाना खा ले, तेरी रसोई जल जानी है। क्या पता कल कुछ खाने को मिले या ना मिले। सुमित्रा फपक फपक कर रो पड़ी। थोड़ी देर बाद सुबकते हुए बोली, अपना ही घर चलवाओगे, लोग क्या बोलेंगे? जगेसर नजरें नीचे करके बोला, उधारी मिलती नहीं। अग्निकांड होगा तो तमाम दाता धर्मी मिल जाएंगे, तब कोई नहीं दुत्कारेगा। खाना, पुराने कपड़े और क्या पता घर की छत ही नसीब हो जाए। कोई दाता, धर्मी या सरकार। सुमित्रा फिर सुबकते हुए बोली, और अगर किसी ने कोई मदद नहीं की तो? जगेसर ने सुमित्रा की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और सर झुकाकर बाकी की रोटियां खाने लगा और बुदबुदाता रहा। मैंने उन लोगों से कह दिया है, मेरा घर जला दो साहब, मेरा घर जला दो। दंडवत। शिक्षकों का समूह बहुत गुस्से में था। आर पार की लड़ाई का ऐलान हो चुका था। छोटे बड़े सभी नेताओं का जमावड़ा जिला के सबसे बड़े शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर था। ब्लॉक, जिला, मंडल, हर स्तर के पदाधिकारी मौजूद थे और हुंकार भर रहे थे। बड़े साहब अपनी जिद से तमाम लोगों के लिए जाने बवाल बन बैठे थे। सबके चेहरे पर एक खिंचाव था और मस्तिष्क में तनाव कि आगे क्या होगा। उनका कारिंदा हाजिर हुआ और सिर्फ 5 लोगों को अंदर जाने की मंजूरी दी गई। अब शिखर वार्ता शुरू हुई तो आधे घंटे तक चली।
मीटिंग के आखिरी पल कुछ यूं थे। सर, आपका सूट तो बड़ा फैब लग रहा है, पांडे जी ने कहा। पांडे जी, आपके विद्यालय के जो 2 नए कमरे हैं उनका प्रस्ताव मैं पास किए देता हूं। पांडे जी, दंडवत। सर, हुजूर के चेहरे पर तो नौजवानों का सा नूर है, अंसारी साहब ने कहा। अंसारी साहब, आपकी बहू की सैलरी पर जो रोक लगी है उसे मैं हटा लूंगा। वैसे कुछ लोगों का मानना है कि उसकी डिग्री संदिग्ध है। साहब ने अपनी बाईं आंख दबाते हुए शरारत से कहा। सर, अब कौन सा हेयर कॉलर लगाता है? एकदम डिट्टो ओरिजिनल लग रहा है, मंडल साहब ने कहा। मंडल जी, आपके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसे मैं वापस ले लूंगा। अब लेकिन दूसरी जातियों के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां मत लिखिएगा। धन्यवाद। अब साहब ने गुप्ता जी की ओर देखा और कहा, गुप्ता जी, दंडवत। कोने में सिंह साहब बैठे हुए थे अकड़कर। अब साहब ने उनका मूड भांपते हुए उनसे पूछा, तो सिंह साहब, देसी मुर्गा कब खिला रहे हो? सिंह साहब ने कहा, जब आपकी इच्छा हो तब। उनका कारिंदा बाहर गया और बाहर खड़े तमाम लोगों को उसने बताया कि मीटिंग कामयाब रही, सब लोग धन्यवाद। जैसे ही दंगे खत्म होते वो दोनों सड़कों पर आ जाते। 11 साल का बड़ा भाई और 9 साल का छोटा भाई। वो सबको नींबू वाली चाय पिलाते रहते। हाथ में जलती अंगीठी, अंगीठी के ऊपर भाप उड़ाती केतली और छोटे के हाथ में लकड़ी का औजार जिसमें दबा दबा कर वो नींबू का रस उस हद तक निचोड़ते रहते जिस हद तक जिंदगी ने उनका रस निचोड़ रखा था। कुछ भी तो रस नहीं बचा था उनकी जिंदगी में। 2 साल पहले बाप जहरीली शराब पीकर मरा था और गरीबी और बीमारी से जूझ रही उनकी मां भी अज्ञात बीमारी से मरणासन्न थी। मां को कुछ भी हजम नहीं होता था और वो लगातार खून की उल्टियां करती थी। अस्पताल में टीबी का इलाज हो रहा था, मगर अस्पताल वाले भी कहते थे कि मरीजा को टीबी नहीं, अलबत्ता कोई और मर्ज है। उस मर्ज का पता लगाने के लिए किसी बड़े शहर के बड़े अस्पताल में जाने की दरकार थी। बड़े शहर के बड़े अस्पताल में इलाज के लिए लगने वाली बड़ी रकम और किसी बड़े शख्स की बेतरह जरूरत थी, मगर किसी बड़े की निगहबानी और जरूरत भर के पैसों से वो दोनों ऐसे नदारत थे जैसे जैसे रेगिस्तान में पानी। मगर जब तक जिंदगी थी तब तक भूख के तकाजे थे। 2-3 दिनों से शहर में आगजनी और बदलाव का बोलबाला था। 2 वक्त का उपवास वो 3 प्राणी कर चुके थे। अचानक छोटे बच्चे ने कहा, अरे इतनी ठंड में तो सब लोग चाय पियेंगे, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई और, तो चलो भैया चाय बेचने चलते हैं। बड़े ने छोटे को समझाया, नहीं छोटू, तू रहने दे, मैं अकेले बेच आऊंगा, बहुत खतरा है बाहर। छोटा अड़ गया, नहीं भैया तुम अंगीठी लिए रहना, मैं नींबू और गिलास पकड़े रहूंगा, और तुम चिंता मत करो, मैं बहुत तेज भागूंगा, कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। बड़े ने छोटे को बहुत समझाया, मगर छोटा आत्मविश्वास से लबरेज था। सो दोनों रणबांकुरे निकल पड़े भूख के इस कुरुक्षेत्र को फतेह करने। बड़ा चाय देता, छोटा गिलास में नींबू और नमक डालता जाता। वो पुलिस वालों को भी चाय पिलाते गए और यहां वहां उपद्रव कर रहे दंगाइयों को भी। वो अपनी केतली खाली कर चुके थे और अब घर जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक शांत हो रहा दंगा फिर से भड़क उठा। दोनों तरफ से बड़ी देर तक लाठीचार्ज और पत्थरबाजी होती रही, लेकिन कुछ खास जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने घोषणा की कि आज के दंगों में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। पुलिस के इस दावे से दंगाइयों ने खुद को अपमानित महसूस किया। उन्होंने सोचा, अरे हमारे सारे प्रयास निष्काम रहे और स्कोर 0 ही रहा। अगले दिन पुलिस के दावों की पोल खोलती हुई अखबार में एक फोटो और खबर शाया थी, जिसमें एक 11 साल का लड़का एक 9 साल के लड़के की लाश को बाहों में भींचे रो रहा था।
किसी का स्कोर अब भी 0 बता रहा था और किसी ने स्कोर 0 नहीं रहने दिया था।